आज जो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस हर राज्य में मनाया जाता है, वो तो उत्सव हुआ ही यहाँ, लेकिन युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार ने 2023 दिसंबर से काम शुरू कर दिया और वो था युवाओं में एक विश्वास जागृत करना कि जब वो इम्तिहान की तैयारी करें तो इम्तिहान होगा। जब उनके माँ बाप उनकी इम्तिहान और ट्यूशन के लिए पैसा इकट्ठा करें तो वो उनकी ट्यूशन के लिए ही इस्तेमाल होगा, घूस के लिए नहीं। ये राजस्थान में जो पिछली सरकार में जिस तरह से युवाओं के साथ घोर अन्याय, विश्वासघात हुआ, उसको तुरंत से इच्छा शक्ति से दूर कर इस सरकार ने कर दिया। 200 से ज़्यादा इम्तिहान हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आज नौकरियां लग रही हैं सरकार के अंदर भी, वो योग्यता के आधार पे लग रही है। आज प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहां हर तरह से रोजगार उपलब्ध हो, खुद व्यवसाय भी कर सकें। आज जो एक खास नीति जारी हुई है उसके अंदर ये नई नीति है जिसमें युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन दिया गया है। तकरीबन 18 से 45 उम्र के जो युवा हैं उनको अपने व्यवसाय के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, उसके लिए 7.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो लोन है, ऋण है, वो बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा और ऐसे 1 लाख युवाओं को टारगेट करा जाएगा। तो रिको भी, इंडस्ट्री भी, स्किल विभाग भी, खेल भी, जहाँ खेल के अंदर मैं आपके माध्यम से ये भी बतला दूं कि जो केवल कुर्सियों पर ध्यान देते हैं, उन्होंने 200 करोड़ रुपए टी शर्ट बांटने में खर्च करे थे जिसमें उनका चेहरा था। हमारी सरकार ने हमारा चेहरा नहीं लगाया, हमने 200 नहीं, हमने 100 ही करोड़ खर्च करे और वो भी देश के 7,000 खिलाड़ियों के ऊपर प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाने के लिए। और देखो कौन लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। ये इच्छा शक्ति वाली ट्रांसपेरेंट सरकार है जो युवाओं के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। धन्यवाद। सर, जयपुर में आर्मी डे परेड का भी आयोजन हो रहा है, आप खुद आर्मी में रहे। राजस्थान सैनिकों का प्रदेश है, वीरता, पराक्रम और बलिदान का प्रदेश इतिहास में भी रहा है और वर्तमान में भी है। भारत की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक अगर आते हैं तो हमारे राजस्थान से आते हैं। वीर गति को अगर प्राप्त होते हैं तो हमारे सैनिक हैं जो अपनी छाती दुश्मनों के सामने रखते हैं। उनके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में जो कार्यक्रम होते हैं, आर्मी डे परेड, 78th आर्मी डे परेड हो रही है, हमेशा दिल्ली में होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जनता के बीच में लेके जाओ। ये बाहर भी गई तो कैंटोनमेंट के अंदर यानी फौजी इलाकों में ही परेड हुई। सेना ने राजस्थान के सैनिकों का सम्मान करते हुए, राजस्थान की शौर्य वीरता का सम्मान करते हुए आम जनता के बीच में साधारण सड़क के ऊपर ये तैयारी करी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है।